आप सभी को जय मसीह की दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरी उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाएंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में सच्चे दिल से विश्वास करते हो, यीशु मसीह के पीछे चलते हो, तो ज़रूर आप भी अपने जीवन में इन समस्याओं का सामना करते होंगे। आप भी देखते होंगे कि आपके सही होने के बावजूद लोग आपको सता रहे हैं। आप सही हो फिर भी आपको सताया जा रहा है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आप लोगों का भला करते हो फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है। आपके घर के लोग आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। किस वजह से? केवल आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। इसी कारण अब आप परमेश्वर के वचन को मानने लगे हो, परमेश्वर के वचन के पीछे पीछे चलने लगे हो। आप वैसे चलते हो जैसे प्रभु चाहता है, और इस कारण से अब आपके जीवन में एक सताव है, एक दुख है, एक परेशानी है। क्यों है? आखिर हम क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस के अंदर? जब मान लीजिए आप एक विश्वासी हैं और आपका परिवार ही आपके विरुद्ध में हो गया, समाज हो गया, आपका गांव, आप जहां रहते हो, आस पड़ोसी लोग आपके विरोध में हो गए, तब आप क्या कर सकते हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज़रूर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर करिएगा उन मसीह भाई बहनों के साथ में जो अपने जीवन में बहुत से सताव से होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि सताव हमारी लाइफ की वो सीढ़ी है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाती है। बाइबल में साफ लिखा है, धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा होती है। मत्ती अध्याय 5 उसका 11 वचन आप पढ़िएगा। जब आप बाइबल लेते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए इस बात को। प्रभु ने ऑलरेडी कहा है, धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण सताए जाते हो। तुम्हारे विरोध में लोग झूठी बातें कहेंगे, तुम्हारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, तुम्हारे घर के, तुम्हारे अपने तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ी प्रतिफल है। क्योंकि इससे पहले पुराने भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सोच के देख लो इस बात को। आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हो और विश्वास करने के बावजूद आप जब सही जीवन जी रहे हो, तब लोग आपका इतना विरोध कर रहे हैं। एक समय देखिए जब आप, हो सकता है आप जब प्रभु को नहीं जानते थे, आप कैसे इंसान होंगे आप जानते हो, आपकी लाइफ में कोई बुराई होगी, लेकिन लोग आपको उस समय इतनी हेट नहीं करते थे जितना आज आप सत्य के मार्ग पे चलने की वजह से आपकी हेट, आपसे नफरत की जा रही है। क्यों? क्योंकि अब आप धार्मिकता के रास्ते पर चलने लगे हैं, अब आप सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे। अब आप उस रास्ते पर चलने लगे हैं जिस रास्ते पर खुदावंद यीशु मसीह चल रहा था। प्रभु ने खुद अपने वचन में कहा है, जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे वो अपना क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने कहा है, जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे। प्रभु ने ज़बरदस्ती नहीं किया है। प्रभु चाहता है कि हम उसके पीछे चलें, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमारे जीवन में हमारे सामने एक ऑप्शन रखा है कि हाँ, चाहे तो चल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं चल सकते। क्योंकि विश्वास में प्रभु ने ज़बरदस्ती नहीं की है। अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर के साथ रहोगे, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। लेकिन जब आप विश्वास में सही चल रहे हो, आपके साथ एक गलत चीज़ हो रही है, तो आपके लिए दुखी होने का विषय नहीं है, आपके लिए आनंद का विषय है। आप आनंदित रहो। प्रभु का वचन, बाइबल उन लोगों को आशीषित बोलती है जो लोग परमेश्वर के कारण दुख उठाते हैं, परमेश्वर की वजह से दुख उठाते हैं। उन लोगों को बाइबल आशीषित व्यक्ति बोलती है, धन्य व्यक्ति बोलती है। इस संसार में धन्य किसको कहा जा सकता है? जिसके पास धन दौलत है उसको। लेकिन बाइबल की लैंग्वेज क्या बोलती है कि धन्य वो व्यक्ति है जो प्रभु के लिए दुख उठा रहा है। यहाँ पे हमें बाइबल में एक घटना देखने को मिलती है। पतरस और यूहन्ना जब एक मंदिर में जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक लंगड़ा व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है। तब ये पतरस और यूहन्ना उसके पास गए तो वो भीख मांगने लगा उनसे। तो यूहन्ना और पतरस ने कहा, चांदी सोना हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है हम वही तुझे देते हैं, यीशु के नाम से चल फिर। और जैसे उन्होंने बोला, ये व्यक्ति तुरंत चलने लगा और प्रभु की महिमा करने लगा। सोच कर देख लो, हो सकता है आपके पास में धन नहीं हो, आपके पास दौलत नहीं हो, लेकिन आपके पास में अपार शांति है जो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता, जो आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता। वो शांति आपके पास है, वो ताकत आपके पास है, वो प्रेम आपके पास है परमेश्वर का, वो यीशु आपके पास है। अब आपके साथ लोग गलत कर रहे हैं तो सोच कर देख लो आपको क्या करना चाहिए उनके साथ में। आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। देखिए, जिसके पास जो है वो वहीं दे सकता है। रात के पास अंधकार होता है वो अंधकार देता है, दिन के पास में उजियाला होता है वो उजियाला देता है।
सोच कर देख लीजिए, जब आप ज्योति हो तो अंधकार में पड़े हुए लोग आपके साथ गलत कर सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करिए। बाइबल में साफ लिखा है कि तुम्हारे अच्छे चाल चलन के कारण तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में उसकी बड़ाई हो। हमारा अच्छा चाल चलन लोगों को बदल सकता है, लोगों के हाव भाव को बदल सकता है, उनकी जीवन की दिनचर्या को बदल सकता है, उनकी चाल चलन को बदल सकता है। लेकिन जब वो हमारे अंदर देखेंगे, धीरे धीरे अपने आप खुदावंद उनके मनों में काम करना शुरू कर देगा। आपके साथ लोग गलत करें, आप उनके साथ उतना अच्छा करना शुरू कर दो, उनके साथ रहो मत। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई कीचड़ में पड़ा हुआ है तो मैं उसके साथ कीचड़ में जाकर रहने लग जाऊँ। नहीं, कोई आपके ऊपर कीचड़ फेंक रहा है, लेकिन आप उसके बदले उसके ऊपर कीचड़ मत फेंको। आपके पास में जो है आप उसे दो। आपके पास में प्रेम है, यीशु मसीह प्रेम है, आप उसे वो प्रेम दो जो उसको नहीं मिला होगा। तो आप उसे दो, आप उसे प्रेम दो, आप उसे आपके पास क्या है, यीशु मसीह आपके पास में है, तो वो आप उसे दो। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कोई तुम्हारी गाल पे एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके फेर दो। प्रभु हमें नफरत करना नहीं सिखाता, हमें प्यार करना सिखाता है। प्रेम सबसे उत्तम है, सब अपराधों को ढांप लेता है। और जब आप प्रेम कर रहे हो तो सोच कर देख लो, आपका जीवन लोगों को प्रभावित करता है, आपका जीवन लोगों को प्रभावित करता है। एक समय आपका विरोध होगा, लेकिन धीरे धीरे लोग अपने आप आपको समझना शुरू कर देंगे। इसलिए लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, आप उनके साथ सही करो। आपके पास यीशु है, आप यीशु उनको दो। लोगों के पास में जो है वो आपको देंगे, लेकिन आप उनके पास क्या दे रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा। समझ चुका होगा आप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।